Next chapter is of plant kingdom. If we see that classification of R.H. Whitaker, he divided organisms into total 5 kingdom, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Up to that Monera, Protista and Fungi, that was very simple, not a very complexity is there. We can understand in the same chapter, but not Plantae and Animalia. These are the very big groups, big kingdoms. We cannot study there. And all these kingdoms classified again different scientists on the different characteristics. That old scientists, just like initial scientists, we can say they classify these groups just like Plantae on the basis of some characters or on the basis of superficial character. Superficial characters just like types of plants according to their habits, types of leaves, or presence and absence of particular types of flower or any other, और ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. तो कुछ हैबिट के अकॉर्डिंग वेजिटेटिव के कैरेक्टर या कुछ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही उन्होंने प्लांट को क्या कह सकते हैं या एनिमल को क्लासिफाई किया था. सो दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसको क्या किया गया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था, जो कि लीनियस ने भी दिया था. वो बहुत सारे कम करैक्टर पे क्लासी बेस्ड था. उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आए दैट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिनको नेचुरल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं. वो वेजिटेटिव करैक्टर के साथ साथ सेक्सुअल करैक्टर्स पे बेस्ड थे, इवोल्यूशनरी करैक्टर के ऊपर बेस्ड थे. इन क्लासिफिकेशन को अपन कह सकते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेचुरल सबसे पहले जो दिए गए थे वो क्या थे, कुछ सुपरफिशियल करैक्टर पे आधारित थे, बेस्ड थे. उनको आर्टिफिशियल किया क्लासिफिकेशन कहा गया. उसके बाद जो नए क्लासिफिकेशन दिए गए दैट वाज डिपेंड अपॉन डिफरेंट करैक्टर्स, जस्ट लाइक वी कैन से एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोटैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी और देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इन सभी पे बेस्ड थे. तो उनको नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया. इंटरनल स्टडीज एज वेल एज एक्सटर्नल स्टडीज को कंपेयर करके क्लासिफिकेशन दिया गया था, इसलिए उनको नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं. एट प्रेजेंट जो क्लासिफिकेशन है वो उनको कहता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक दैट इज डिपेंड अपॉन देयर इवोल्यूशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है उन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है. उन पर बहुत डिटेल में डाटा लिए गए हैं. सेल्यूलर लेवल पर जाकर के या किस किस तरह के नए नए उनमें केमिकल्स बनते हैं, केमिकल लेवल पर जाकर के उनको आइडेंटिफाई करके, हो सकता है सुपरफिशियली अनरिलेटेड स्पीसीज जो है वो साथ रख सकते हैं या और बहुत रिलेटेड स्पीसीज को अलग अलग ग्रुप में रखा जा सकता है. परंतु फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से इंटरनल डाटा लिए गए, हर सेल के डाटा लिए गए और उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को और एनिमल को क्लासिफाई किया गया है. तो उनमें से जो क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लासिफिकेशन दिया गया है, इन विच प्लांटे किंगडम दो पार्ट में डिवाइड किया गया. प्लांटी दैट इज क्रिप्टोगैम्स, another one is phanerogames. Cryptogames again divided into 3 groups, that is of Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta.
Thallophyta contain algae. Bryophyta and Pteridophyta. Phanerogames, that is of Spermatophyta. Spermatophyta again divided into two groups, Gymnosperm and Angiosperm. Angiosperm divided in again two groups, Dicots and Monocots. So this is the outlining of the plant kingdom. Thallophyta, which contain algae. Bryophyta again divided two groups, that is of Hepaticopsida and mosses. Pteridophytes, Phanerogames को Spermatophyta और Spermatophyta को two groups में divide करेगा, Gymnosperm and Angiosperm. Again Angiosperm divided in two groups, that is Dicots and Monocots. Now that first group is of algae. जो पहला ग्रुप है वो कौन सा है? एल्गी का है. एल्गी that is the ancestor of all green plants, or all land plants. जितने भी लैंड प्लांट्स है या ग्रीन प्लांट्स है उन सबके एंसेस्टर है कह सकते हैं. सारे ग्रीन प्लांट्स इसी से डेवलप हुए. उसके पीछे कुछ रीजन है. जितने भी ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं, that is chlorophyll A and chlorophyll B, that resembles with the algae. Algae के अंदर भी वही chlorophyll present होता है. Again cell wall, that is made up from cell wall cellulose, that is also present in the algae. Next is of store food material, that is of starch. These are the three main characteristics features which is resembles with the higher plants present as such. That's why algae is also known as ancestor of higher plants, जिनको higher plant का अपन ancestor कह सकते हैं. What is the basic features of algae? First of all, that study of algae is known as phycology. Study of algae, that is known as phycology. First is of habitat, that living place where algae is lived, that is known as habitat. कहाँ algae कहाँ रहती है उसको habitat कह सकते हैं. Habitat, normally algae present in water. Water may be fresh, salt, hot, or sometimes it is present on ice. पानी पे मिल सकता है, फ्रेश वाटर पे मिल सकती है एल्गी, सॉल्ट वाटर पे मिल सकती है, हॉट वाटर पे मिल सकती है, और आइस के ऊपर भी एल्गी प्रेजेंट हो सकती है. नाउ दैट इज थैलस स्ट्रक्चर. What is the thallus structure of algae? Thallus structure of algae. Thallus क्या होता है? सबसे पहले अपन बात करते हैं what is the thallus. Thallus means a plant body which do not divide into root, stem and leaves. Plant body do not divide into root, stem एंड लीफ. ऐसी प्लांट बॉडी जिसको रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज थैलस. रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं. तो थैलस यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है. यूनिसेल्यूलर में अगर अपन बात करें, मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है. मोटाइल के अंदर अगर अपन बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, मोटाइल होता है. नॉन मोटाइल क्लोरिला,
दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मोटाइल्स। मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे तरह के होते हैं। मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी कुछ सेल्स एग्रीगेट होकर के एग्रीगेशन के थ्रू मल्टी सेल्यूलर बना लेती है। मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकता है, फिलामेंट ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर बहुत से तरह के होते हैं। कुछ एग्जांपल देखें मल्टी सेल्यूलर के, जैसे फिलामेंटस दैट इज यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा। So that thallus is of maybe single celled और मल्टी सेल्यूलर, दोनों तरह का थैलस एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन इज ऑफ ऑटोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन इज ऑफ autotrophic. They contain that chlorophyll pigments, and due to which they prepare their own food materials. So nutrition is of autotrophic. Storage food material. Food present in the form of starch. Starch or the special structure present in the algae for the storage of food material. algae के अंदर एक विशेष स्ट्रक्चर होता है फूड को स्टोर करने के लिए. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पायरिनोइड्स. Pyrenoids is a specific structure which store the food inside the algae. Algae also contain flagella. Flagella, that is a double flagellated structure is there, or quadrilateral 4 flagella is there, and flagella contain that is 9+2 arrangement. If we take the transverse section of flagella, flagella that is of thread like structure which help in the movement of algae or their spores, that is known as flagella. जो कि जिसके ट्रांसफर सेक्शन में अगर तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, मीन्स इसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से ले तो 9 फिलामेंट जो होते हैं वो पेरिफेरी पे होता है और सेंटर के अंदर 2 फिलामेंट होते हैं. तो वो क्या कहलाता है? 9+2 अरेंजमेंट, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एल्गी के फिलामेंट के अंदर होता है. देन if you see that reproduction कैसा होता है? रिप्रोडक्शन तीनों तरह का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव. रिप्रोडक्शन स्पेशली देखें एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू जूस्पोर्स. जूस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. जूस्पोर्स यानी मोटाइल स्पोर्स, दैट आर द मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो, और मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं. जैसे ये सपोज दिस इज द सिंगल सेल, इट्स न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 1 न्यूक्लियस, 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 न्यूक्लियस बन गए, और ये न्यूक्लियस की चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाता है और ये फिर बाहर निकल जाते हैं इधर, और क्या बना लेते हैं? जूस्पोर्स बना लेते हैं. ये जूस्पोर्स बना लेते हैं और ये फिर वापस कहीं जाकर के स्विम करता हुआ वापस जाकर के नया प्लांट बना लेता है. दैट इज मोटाइल स्पोर विच इज फाउंड इन द फेवरेबल कंडीशन बाय द माइटोसिस. उसको जूस्पोर्स कर सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू बनता है. इसके अलावा अलग अलग तरह के दूसरे स्पोर्स भी बनते हैं. एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं. जिसके ऊपर फ्लैजिला थे तो इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होते हैं. एप्लेनोस्पोर्स कह सकते हैं उसको अपन, या हिप्नोस्पोर्स. ये अलग अलग तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कि हते स्पोर्स ही है, परंतु कंडीशंस अलग अलग हो जाती है इनके बनने के लिए. जैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन बनता है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन बनता है. एक होता है पामेला स्टेज. पामेला स्टेज जो कि शुरू में फेवरेबल कंडीशन होती है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो बीच में अचानक से अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पामेला स्टेज. सो यू विल स्टडी इन हायर क्लासेज इन डिटेल, परंतु यहाँ हियर वी कैन स्टडी दैट इज द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज थ्रू जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर्स और एनी अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन.
The another type of reproduction is of sexual reproduction. Sexual reproduction भी होता है. Sexual reproduction, that type of reproduction in which two organism is involved. Two organism involved होते हैं, वो sexual reproduction उसको कह सकते हैं. Specifically ये 3 type का होता है sexual reproduction, that is of isogamous. If the two gametes similar in shape, size and structure, and behavior. The two gametes are similar in shape, size, structure and behavior. That is known as isogametes. एक ही जैसे होता है, जैसे एक gametes ये है, दूसरा ये है, दोनों ही शेप साइज स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं. ये दोनों ही फ्यूज होते हैं, ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस, और फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो इस तरह को नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज आइसोगेमस. टू गेमेट्स आर सिमिलर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, and if they fuse together to form zygote, and zygote further divided into new organism, that is known as isogamous. Second type का जो sexual reproduction होता है, that is anisogamous. If the gametes are of gametes is of similar in external shape, in external shape but not size. शेप के अंदर एक जैसे होती है, उसका लुकिंग सेम होती है, परंतु साइज अलग अलग होती है, वो क्या कहलाता है? एनाइसोगेमस. सपोज हियर वन इज स्मॉल गेमीट्स एंड अनदर इज ऑफ लार्ज गेमीट्स. एक छोटा गेमीट है, एक बड़ा गेमीट है, तो ये मोर एक्टिव होगा, ये लेस एक्टिव होगा, इसका बिहेवियर भी अलग होगा, और परंतु उनका एक्सटर्नल से, बाहर से एक जैसे मॉर्फोलॉजी, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक जैसा, ये जिस तरह का दिख रहा है वो भी, परंतु शेप अलग होगा, मतलब साइज अलग होगी उनकी, उनका बिहेवियर अलग होगा, तो इसको कहते हैं एनाइसोगेमस. तीसरा होता है ऊगेमस. ऊगेमस जो कि शेप, साइज और बिहेवियर, शेप यहां पर सेम है, बट ऊगेमस में शेप भी, शेप, साइज एंड बिहेवियर तीनों अलग है. शेप, साइज एंड फिजिकल, जिसको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जिसको कहते हैं बिहेवियर, इन इज डिफरेंट. Different, just like that male gamete is small and female gamete is large and non-motile. Male gamete is small and motile, and female gamete is large and non-motile. तो इनकी साइज भी अलग है, शेप भी अलग है, बिहेवियर भी अलग है, एंड सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ oogamous. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, gametes are similar in shape, size and behavior. Gametes are similar in shape, external appearance, but not in behavior and in size. Oogamous, which is not similar in shape, similar in size, and not similar in their behavior, that is the oogamous. So these are the different types of sexual reproduction in the fungi.